अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, पहले आप कंसेप्ट समझ लीजिए। इसमें क्या है, इसमें एक थर्मली इंसुलेटेड वेसल है और उसके अंदर कुछ पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, वैक्यूम पंप से कुछ वेपर उस वेसल में से वेपर बाहर निकाल रहे हो। ठीक। तो जब वेपर बनेगी और वेपर को आप बाहर निकालोगे तो वेपर बनने के लिए जो एनर्जी आएगी वो कहाँ से आएगी, वो बचे हुए पानी से आएगी। तो वो पानी और ठंडा होगा, और ठंडा होने का मतलब क्या, ऑलरेडी वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो वो पानी की बर्फ जम जाएगी। ठीक है। कंसेप्ट समझ लीजिए क्या है। जैसे मान लीजिए एक वेसल है, कुछ भी ऐसे वेसल बना लेते हैं और उसमें कुछ पानी है, कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और इसमें से हम वैक्यूम पंप से कुछ इसकी जो कुछ वेपर होगी यहाँ पे, ठीक है, वो वेपर बना बना के खींच रहे हैं। वेपर और वेपर खींचेंगे तो यहाँ पे और वेपर बनेगी, फिर और खींचेंगे फिर और वेपर बनेगी, और वेपर बनने के लिए जो एनर्जी आएगी वो कहाँ से आएगी, वो रिमेनिंग वाटर से आएगी। एटमॉस्फेयर से आ नहीं सकती, थर्मली इंसुलेटेड वेसल है। ठीक। जिसकी वजह से ये जो पानी है वो जमना शुरू हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर, वेपर नहीं है यहाँ पे, काट दीजिए इसको, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर दैट मस्ट बी सॉलिडिफाई इन दिस मैनर। ठीक। कितने परसेंट पानी जो है वो हम इस तरह से सॉलिडिफाई कर सकते हैं। तो जरा समझिए, मैंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, टोटल अमाउंट मैंने कहा चलो 1 kg है। ठीक है। टोटल अमाउंट कितना है, मान लिया 1 kg। ठीक है। उसमें से m kg जो है वो मैंने स्टीम, यहाँ स्टीम बना ली है। बाकी जो 1 - m kg होगा वो किस में कन्वर्ट हो गया होगा, आइस में कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक। और m kg स्टीम बनाने के लिए जो एनर्जी लगी होगी वो इस बचे हुए पानी से गई होगी, जिसकी वजह से ये पूरा आइस में कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है। तो जरा देखिए इक्वेशन क्या बनने वाली है। m kg पानी को अगर हमें वेपर में कन्वर्ट करना है तो आपको ये दी हुई है, यहाँ पे समझिए ये आपको दी हुई है। इट इज़ गिवन दैट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दी है, 100 पे नहीं दी है, 0 पे दी है। कितनी, 21 इंटू 10⁵ जूल पर kg। तो m kg को कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट लगेगी, तो वो हो जाएगी m इंटू 21 इंटू 10⁵ जूल, इतनी हीट लग जाएगी। ठीक। अब ये हीट जब जाएगी तो इस हीट से रिमेनिंग वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग कितनी दी है पानी की, तो वो दी 3.36 इंटू 10⁵। तो कितना कितना आइस बन गया, तो 1 - m kg जो है वो आइस बन गया। तो उसके लिए कितनी हीट वो रिमूव कर देगा, तो वो होगी 1 - m टाइम्स 3.36 इंटू 10⁵। ठीक। तो आपको ये इक्वेशन समझ में आनी चाहिए। m kg स्टीम बनाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, और ये इतनी एनर्जी देगा कौन, रिमेनिंग वाटर देगा। और जब वो इतनी एनर्जी दे देगा तो खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। तो खुद को आइस में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी वो रिजेक्ट करेगा, तो वो इतनी एनर्जी रिजेक्ट करेगा। और ये जो रिजेक्टेड एनर्जी है वही एनर्जी m kg वाटर यूज़ करेगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। ठीक है। वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम नहीं कहना चाहिए, वेपर कहना चाहिए, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक। तो जरा देखते हैं m कितना आने वाला है, सॉल्व करेंगे। तो 10⁵ से ये 10⁵ कैंसिल आउट हो जाएगा, और m 21m इज इक्वल टू 3.36 माइनस 3.36m। तो इसको इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 24.36m इज इक्वल टू 3.36। तो यहाँ से जो मास आ रहा है, स्टीम कितनी बन जा, वेपर कितनी बन जाएगी, तो वो आ रहा है 3.36 डिवाइडेड बाई 24.36। ठीक। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 24.36, तो ये आपका आ रहा है 0.138 kg। यानी 1 kg टोटल वाटर था एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें से 0.138 kg जब आप स्टीम बनाओगे तो बचा हुआ पूरा पानी जो है वो आइस बन जाएगा। कितना बचा होगा पानी, तो वो आया होगा 1 - m, इतने kg जो है वो आइस बनेगी। आइस पूछ रहे हैं, आइस कितनी बनेगी, तो ये आपके आ जाएगी 1 - 1.138 kg। सो इट इज़, तो ये आ जाएगा 0.862 kg, इतना जो है वो आइस बनेगी।
अब परसेंटेज हम पूछ रहे हैं कितने परसेंट आइस बन गई। 1 kg वाटर था तो उसका कितने परसेंट आइस बन गई, तो उसका 86.2% जो है वो क्या बन गई, आइस बन गई, और 13.8% क्या बन गई, वेपर बन गई। तो हमसे तो आइस पूछिए कितनी बन जाएगी, सो योर आंसर विल बी 86.2%। क्लियर। कैलकुलेशन थोड़ी सी मतलब मुश्किल थी, मुश्किल मतलब बस इसको डिवाइड करना थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड, बट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में, अगर हम टोटल सिस्टम 1 kg लें पानी एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें से 0.138 kg तो क्या बनेगी, वेपर, तब बचा हुआ जो पूरा पानी क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 सॉलिड बॉडीज ऑफ इक्वल मास m इनिशियली एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आर हीटेड एट ए यूनिफॉर्म रेट एंड यूनिफॉर्म एंड सेम रेट अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। ठीक, दो बॉडीज़ हैं, दोनों के मास बराबर हैं, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर भी बराबर है 0 डिग्री सेल्सियस, और सेम रेट से, यूनिफॉर्म और सेम रेट से उन दोनों को हम गर्म कर रहे हैं। जो पहले ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है, द टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद लेटेंट हीट L1 एंड स्पेसिफिक हीट C1। पहला जो ऑब्जेक्ट है, अलग बना लेते हैं, मान लिया पहले ऑब्जेक्ट का मास m था, दूसरे ऑब्जेक्ट का भी मास m है, सेम है, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर भी सेम है 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी लेटेंट हीट L1 है और स्पेसिफिक कैपेसिटी C1 है, सॉलिड स्टेट की। ठीक, और इसकी लेटेंट हीट L2 है और सॉलिड स्टेट की स्पेसिफिक कैपेसिटी C2 है। और फिर कह रहे हैं टेम्परेचर ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट विद लेटेंट हीट L2 एंड स्पेसिफिक कैपेसिटी C2 चेंजेस अकॉर्डिंग टू ग्राफ 2। ठीक है, तो इसमें ये वाला ग्राफ 1 जो है ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का ग्राफ है, और ये जो सेकंड ग्राफ है ये दूसरे ऑब्जेक्ट का ग्राफ है। पहले सॉलिड का टेम्परेचर बड़ा है, ये C1 लिखा हुआ है यहाँ पे, इस सॉलिड का भी टेम्परेचर बड़ा है, C2 लिखा हुआ है। फिर यहाँ से मेल्टिंग शुरू हुई है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, L1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, L2 लिख सकते हैं। ये जो दूसरी प्रोसेस है ये मेल्टिंग की प्रोसेस है। ठीक है, A1 से B1 जो है वो पहला वाला जो सॉलिड है वो मेल्ट हुआ है, और B1 की आगे की कहानी क्या है, तो वो सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड बन गया होगा, और ये लिक्विड के बढ़ने का, लिक्विड का टेम्परेचर किस रेट से बढ़ रहा है वो दिखाया गया। ठीक, इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा है, फिर सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड बन गया है, और फिर यहाँ से यहाँ तक लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक, तो हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि L1, L2 और C1 और C2 में रिलेशन कुछ पूछ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन स्टेट, मतलब C1 C2 में रिलेशन बताना, L1 L2 में रिलेशन बताना। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों को कांस्टेंट रेट से, सेम रेट से, यूनिफॉर्म रेट से हीट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो जरा देखिए, ये टाइम है, सेकेंड्स में मान लेते हैं, चलो देखिए। अब जैसे पहले वाले ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोकस करें तो 2 सेकंड में उसका टेम्परेचर 0 से बढ़ के 60 हो गया। ठीक है, पहले वाले ऑब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, 2 सेकंड में उसका टेम्परेचर 0 से बढ़ के कितना हो गया, 60। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर मान लिया दोनों को सेम रेट से हीट सप्लाई हो रही है, तो वो रेट मैंने कहा कि P0 है, जूल पर सेकेंड। ये है एनर्जी सप्लाई करने का रेट, P0 जूल पर सेकेंड। इस रेट से हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 60 होने में 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो इसकी इक्वेशन अगर हम बनाएंगे तो P0 इंटू 2, इतनी हीट मिलेगी उसको 2 सेकंड में, इज इक्वल टू m C1 डेल्टा T, और डेल्टा T हो गया 0 से 60, तो इट इज 60। और दूसरे वाले के लिए अब आप देखिए, तो दूसरे वाले के लिए 4 सेकंड का टाइम लगा है, और 4 सेकंड में उसका टेम्परेचर सिर्फ 0 से बढ़ के 40 हो पाया। तो दूसरे की जो इक्वेशन जाएगी वो जाएगी P0 इंटू 4 इज इक्वल टू m C2, और उसका टेम्परेचर 40 हुआ है, 0 से 40, सो इट इज़ 40। तो C1 अपॉन C2 का रेशियो तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, ये m से m चला गया, ये 20 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स, तो यहाँ से आ रहा है 3C1 अपॉन ट्वाइस C2 इज इक्वल टू 1/2, 2 से 2 और कैंसिल कर देते हैं, तो C1 अपॉन C2 जो आपका आया वो 1/3 आ गया। C1 और C2 का रेशियो आपने यहाँ से फाइंड कर दिया। ठीक, अब हम L1 और L2 पर फोकस करते हैं। ये इसकी मेल्टिंग की स्टेट है, तो इसको मेल्ट करने के लिए 2 सेकंड से लेकर 6 सेकंड तक का टाइम लगा, यानी 4 सेकंड लगे इसको मेल्ट करने के लिए। ठीक है, 4 सेकंड लगे मेल्ट करने के लिए। तो 4 सेकंड में कितनी एनर्जी ले ली होगी इसने, तो 4 सेकंड में एनर्जी ले ली होगी P0 इंटू 4। ठीक, और उससे वो मेल्ट हो गया, यानी m इंटू L1। अब दूसरे पर फोकस करते हैं।
दूसरे को मेल्टिंग 4 से लेकर 7 तक हुई है, ये 3 सेकंड में मेल्टिंग हुई है, 3 सेकंड का टाइम लगा, तो उसने कितनी एनर्जी ली होगी, तो उसने ली होगी पी नॉट इंटू 3, और वो होगा m टाइम्स L2 के बराबर। अब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का जो रेशियो आ रहा है वो आपका आ रहा है 4:3। ठीक, तो ये है आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो सॉलिड स्टेट में, और ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का रेशियो है किस, कौन सी स्टेट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का रेशियो है, फ्यूज़ कर रहा है, ठीक, सॉलिड क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है। ठीक, आप चाहो तो आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हो, स्पेसिफिक कैपेसिटी का रेशियो फाइंड कर सकते हो लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट के लिए ये लेना पड़ेगा कि अगले 2 सेकंड में पहले वाले का टेम्परेचर 60 से बढ़ के 100 हो गया, तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी। और इसके लिए अगर आप बनाओगे तो इसके लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लो, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर तो पता नहीं चल रहा है ये क्या टेम्परेचर है, लेकिन ये पॉइंट तो पता है यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको भी आप ले सकते हो कि अगले 2 सेकंड में इसका टेम्परेचर 40 से बढ़ के 60 हो गया, तो हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड स्टेट भी फाइंड कर सकते हैं इन दोनों लाइन से। ठीक है, खैर हमें वो पूछा नहीं गया है, लेकिन हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, तो ये 1/3 और 4/3 आंसर आ रहा है। ओके, हमने सिर्फ रेशियो पूछा गया है। ठीक है, तो C1/C2 आया था आपका 1/3, ऑब्वियसली C2 बड़ा है, और L1/L2 आया था 4/3, तो ऑब्वियसली L1 बड़ा है, तो C2 बड़ा है और L1 बड़ा है। ठीक है, C2 बड़ा है और L1 बड़ा है, सो योर आंसर इज ए पार्ट। सिर्फ कंपैरिजन कराया है हमने, तो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर दी। आगे बढ़ते हैं। A solid ball of mass 10 kg at 40 degree Celsius is gently placed in a liquid of mass 20 kg at 20 degree Celsius. Specific heat capacity लिक्विड की दी है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, मतलब पानी होगा फिर वो। When the thermal equilibrium is attained, टेम्परेचर सिस्टम का हो गया 35 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछ रहे हैं सॉलिड बॉल की, बता दीजिए। वेसल की हीट कैपेसिटी कंसीडर नहीं करनी है। ठीक है, तो सॉलिड बॉल का मास है 10 kg, स्पेसिफिक हीट मान लेते हैं C है, और टेम्परेचर मान लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस। इसको हम किस में मिक्स कर रहे हैं, किस में डाल रहे हैं, एक लिक्विड है जिसका मास है 20 kg, और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है 1, और 1 की यूनिट ध्यान रखनी है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर इसका है 20 डिग्री सेल्सियस। और जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर 35 हो जा रहा है। तो बहुत ही आसान है, हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन। तो इक्वेशन बनाते हैं, हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन। कितनी दी होगी, तो केजी को हमें, अब आप समझिए, केजी को हम केजी भी रख के आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि इधर भी केजी लिखेंगे और इधर भी केजी लिखेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आपको ग्राम में लिखने का मन है तो आप ग्राम भी ले सकते हो, जैसे 10 kg है तो मैंने 10 kg को केजी रहने दिया। ठीक है, इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है वो फाइंड करनी है, और टेम्परेचर कितना ड्रॉप हो गया, तो 40 से घट के 35 हो गया, यानी 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, तो ये हो गई हीट गिवन। ठीक, इज इक्वल टू हीट टेकन 20 kg, स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी है 1, और टेम्परेचर इसका कितना बढ़ गया, 20 से बढ़ के 35 हो गया, तो 15 डिग्री बढ़ गया। ठीक, अब ये टेक्निकली अगर पूछा जाए हीट गिवन कितनी आई, या इससे पूछा जाए हीट गिवन कितनी आई, ये थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ इसलिए क्योंकि मास डाला आपने केजी में और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है पर ग्राम। ठीक, तो अगर आप कहो कि हीट टेकन 300 कैलोरी है तो गलत है वो। क्यों गलत है, क्योंकि मास किस में है, केजी में, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस में डाली आपने, कैलोरी पर ग्राम में। लेकिन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने में कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी केजी है और यहाँ पे भी केजी है, तो केजी से केजी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस आएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। जरा कैंसिल करते हैं, इससे ये 0 खत्म हो गया, और 5 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, तो ये C जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 6, तो आंसर बना 6 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सो योर आंसर इज डी पार्ट। और ग्राम सिर्फ G होता है, GM नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ G होता है, ओनली G इज ग्राम। A block of ice at 0 degree Celsius is dropped from height h above the ground. What should be the value of h so that it melts completely by the time it reaches the bottom, assuming low loss of whole gravitational potential energy is used as heat by the ice. ठीक, पूरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होकर इस ब्लॉक को मेल्ट कर देगी। तो ब्लॉक का मास, ब्लॉक कितनी हाइट से गिराएं। ठीक है, तो इक्वेशन आप समझिए, अगर m मास का ब्लॉक है, h हाइट से गिरा रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh,
और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही सफिशिएंट होगी उसको मेल्ट करने के लिए, तो ये m इंटू एल के बराबर हो जाएगी, एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो मास से मास तो कट गया, आपको हाइट पूछिए तो हाइट आपकी आ जाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाई ग्रेविटी, और सब कुछ ऐसा यूनिट में डालना तब आंसर आपको ऐसा यूनिट में मिलेगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिए आपको 80 कैलोरी पर ग्राम, हमें 80 कैलोरी पर ग्राम से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें तो चाहिए जूल पर केजी, ठीक है, जूल पर केजी। तो समझिए 80 है, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करेंगे 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है जूल पर ग्राम हुई, और पर केजी बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे 1000 से और मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये आ गई आपकी जूल पर केजी डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू क्या मान लेते हैं 10। तो आप एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर लीजिए, एक पॉइंट से ये जीरो कैंसिल कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 88 इंटू 42 और इंटू 100, तो ये आने वाला है 33600 मीटर्स, यानी 33.6 किलोमीटर हाइट से आपको गिराना पड़ेगा, 33.6 मीटर नहीं 33.6 किलोमीटर हाइट से आपको गिराना पड़ेगा, तब जाके वो आइस का जो टुकड़ा है वो पूरा मेल्ट कर सकता है, अगर पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए, हीट में कन्वर्ट हो जाए। द मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ए स्फीयर 100 ग्राम 1000 ग्राम मास है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और इनिशियल टेम्परेचर दिया है। और एक लिक्विड है कैलोरीमीटर में, उसका मास दिया है, लिक्विड का कैलोरीमीटर का भी मास दिया है, दोनों इनिशियली रूम टेम्परेचर पे थे। कैलोरीमीटर और स्फीयर सेम मटेरियल के बने हैं, ठीक है, यानी जो हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो स्फीयर की भी है और वो कैलोरीमीटर की भी है, दोनों सेम मटेरियल के बने हैं, ठीक है। और स्टडी स्टेट में टेम्परेचर मिला आपको 40 डिग्री सेल्सियस। तो अननोन लिक्विड की हीट कैपेसिटी आपसे पूछ रहे हैं, तो देखिए क्या क्या है आपके पास। एक तरफ 1000 ग्राम मास है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाफ है और टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है। उसमें क्या मिक्स किया आपने, 900 ग्राम लिक्विड मिक्स किया, ठीक है, स्पेसिफिक कैपेसिटी पता नहीं सी, लेकिन टेम्परेचर पता है कितना 20 डिग्री सेल्सियस। और क्या था साथ में, 200 ग्राम जो है वो उसका कैलोरीमीटर का मास है और उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी हाफ ही, और उसका टेम्परेचर भी कितना है 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। एक सेटअप में ये है और एक सेटअप में ये है, इनको मिक्स करके इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो हम बनाएंगे अब हम इक्वेशन, देखिए इक्वेशन जो बनेगी, स्फीयर हीट देगा, हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन, ठीक है, हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन। हीट लेने वाले दो हैं, हीट देने वाला एक है, कितनी हीट देगा, एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी, 80 से घट के 40 हो गया तो 40 का ड्रॉप हो गया, इतनी हीट दे देगा ये, ठीक है। हीट लेने वाला कौन है, एक तो पानी, पानी तो नहीं कहेंगे, जो भी लिक्विड है अननोन लिक्विड है वो हीट लेगा, तो 900 इंटू सी, टेम्परेचर 20 से बढ़ के 40 हुआ है तो 20 का राइज हुआ है, प्लस और कैलोरीमीटर है वो हीट लेगा, तो उसका मास 200 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाफ है और उसका भी टेम्परेचर 20 से बढ़ के 40 हो गया, यानी 20 डिग्री बढ़ गया, ठीक है। तो ये है सिचुएशन। तो पहले तो हम 0 0 0 कैंसिल करते हैं, 3 0 यहाँ से गए, 3 0 यहाँ से गए और 3 0 ये यहाँ से गए, एक 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से कैंसिल करेंगे कितना हो गया 20, तो ये 20 इज इक्वल टू 18C प्लस 2, तो C आपका 1 आ गया, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। So your answer is C part. Four cubes of ice at minus 10 degree Celsius, each 1 gram, is taken out from the refrigerator and put in 150 gram of water at 20 degree Celsius. The temperature of water when thermal equilibrium is attained, assume that no heat is lost to the outside and water equivalent of container is 46 ग्राम। फाइनल टेम्परेचर पूछ रहे हैं, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा, तो जरा समझिए क्या क्या है। 4 क्यूब हैं आपके पास आइस के, हर किसी का मास 1 ग्राम है, तो ऐसा करते हैं एक क्यूब मान लेते हैं 4 ग्राम मास का है, एक ही बात हुई, 4 क्यूब 1 ग्राम मास के या एक क्यूब 4 ग्राम मास का है। टेम्परेचर कितना है -10 डिग्री सेल्सियस, और आइस क्यूब की जो स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है वो हाफ होती है, प्लस
दूसरा क्या, आपके पास 150 ग्राम पानी है और जो कंटेनर है उसका वाटर इक्विवेलेंट 46 ग्राम है। तो टोटल ये पूरा जो सिस्टम है वो 196 ग्राम वाटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, 150 ग्राम तो पानी था और 46 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट है कंटेनर का, तो ये दोनों एक साथ ही हैं। तो ये टोटल सिस्टम पूरा कैसे बिहेव करेगा, 196 ग्राम पानी के साथ पानी की तरह बिहेव करेगा, जिसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी 1 होती है और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। और आपको बताना है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा। ठीक, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी दी हुई है। आइस की स्पेसिफिक कैपेसिटी हाफ जानते ही हो आप, पानी की स्पेसिफिक कैपेसिटी 1 जानते ही हो, वो सब कुछ आप जान ही रहे हो। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सेटल करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम ये पूछेंगे पानी से कि तुम कितनी हीट दे सकते हो। ठीक, कितनी हीट दे सकते हो। तो पानी ये कहेगा कि ऐसा है मेरा टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, मैं अपना टेम्परेचर घटा के 0 कर लेता हूँ। ठीक, उतनी हीट दे सकता हूँ। कितनी हीट दे सकता है, तो एम सी डेल्टा टी। ठीक, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये आ जाएगा 3920 कैलोरी, इतनी हीट ये दे सकता है। अब जरा आइस से पूछते हैं कि तुम्हें हीट चाहिए, वो कह रहा बिल्कुल चाहिए। पहले स्टेप क्या होगा कि पहला स्टेप ये होगा कि मैं अपना टेम्परेचर -10 से बढ़ा के 0 कर लूँ, और दूसरा स्टेप ये होगा कि मैं मेल्ट हो जाऊँ। तो मैंने उससे पूछा ठीक है तो अब तुम बताओ तुमको कितनी हीट चाहिए। तो उसने कहा पहले स्टेप की हीट बताती हूँ मैं। तो पहले स्टेप की होगी एम एस डेल्टा टी, एम है 4 ग्राम, एस है आपका हाफ, और टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाना है। तो पहले स्टेप में तो उसने कहा कि मुझे चाहिए हीट 20 कैलोरी। मैंने इस तरफ देखा, मैंने कहा यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, मैंने कहा बिल्कुल मिल गई। अगले स्टेप में जाओ, तो उसने कहा अगले स्टेप में मुझे चाहिए अपने आप को पूरे को मेल्ट कर लेना है। तो उसने कहा 4 × 80, तो मुझे चाहिए 320 कैलोरी हीट। फिर मैंने इधर देखा, मैंने कहा बहुत ज़्यादा है, मैंने कहा वो भी हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये बात तो पक्की हो गई कि आइस जो है उस आइस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आइस मेल्ट होकर पानी भी बन जाएगी और उसके बाद भी हीट बची हुई है। इसका मतलब टेम्परेचर जो होगा वो और बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर 0 नहीं रहेगा, टेम्परेचर और बढ़ेगा। अब अगर टेम्परेचर और बढ़ेगा तो यहाँ पे आंसर 2 ही हो सकते हैं, या तो आंसर 17.9 हो जाए या आंसर नन ऑफ दीज हो जाए। 0 होगा नहीं, ठीक है, -10 डिग्री होगा नहीं, ठीक है, या तो आंसर 17.9 मिलेगा या फिर नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक, अब जरा देखते हैं एक्चुअल टेम्परेचर होगा कितना। ठीक है, देखिए। ठीक है, तो मैंने कहा कि अब मैंने पानी से कहा कि एक्चुअली तुम बहुत ज़्यादा हीट दे रहे हो, तुमको 0 तक आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उतनी हीट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, मैंने कहा कि चलो टी है। अब हम सेटल करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, आराम से देखते जाइए। एक तरफ लिखेंगे हीट टेकन और इस तरफ लिखेंगे हीट गिवन। तो पहले हीट गिवन वाले से बात कर लेते हैं। मैंने कहा तुम्हें 20 से सिर्फ टी तक आना है, 0 तक नहीं जाना है, तो तुम कितनी हीट दोगे। तो उसने कहा एम एस डेल्टा टी, एम कितना है 196, एस कितना है 1, और टेम्परेचर कितना ड्रॉप करना है 20 से घटा के टी कर देना है, 0 नहीं लाना है, 20 से घटा के क्या कर देना है टी। अब आइस से पूछा तुम हीट लो, तो उसने कहा पहला तो मुझे अपना टेम्परेचर बढ़ाना है, 20 कैलोरी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, मिल गई। फिर उसने कहा मैं पूरी मेल्ट हो जाती हूँ, पानी बन जाती हूँ, 320 कैलोरी चाहिए। मैंने कहा ले लो, मिल गई। फिर उसने कहा अब मैं अपना टेम्परेचर बढ़ा के टी डिग्री सेल्सियस तक जाऊंगी, तो मुझे कितनी चाहिए। तो फिर से एम एस डेल्टा टी, एम कितना है 4 ग्राम, अब तो पानी बन गया तो स्पेसिफिक हीट कितनी यूज़ करेंगे 1, और टेम्परेचर 0 से बढ़ा के टी कर लेना है, सो इट इज़ टी -0। तो ये बनी आपकी परफेक्ट इक्वेशन। लेकिन इस इक्वेशन को बनाने से पहले आपको हमेशा ये चेक कर लेना है कि आइस पूरी मेल्ट हो भी जाएगी कि नहीं। ठीक है, मालूम पड़ा आइस ही नहीं पूरी मेल्ट होती, आइस थोड़ी मेल्ट होती तो हम ये कुछ कैलकुलेट नहीं करते, हम सीधे कह देते टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, क्योंकि आइस पूरी मेल्ट ही नहीं हो पा रही है। सिस्टम में, फाइनल इक्विलिब्रियम सिस्टम में कुछ पानी रह जा रहा है, कुछ आइस रह जा रही है, तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता। तो ये क्वेश्चन तब बनानी है जब आपको ये चेक कर लेना है कि भाई जितनी हीट तुमको चाहिए मेल्ट कराने तक वो सारी अवेलेबल है कि नहीं है। उसके बाद फिर बात करेंगे कि ठीक है अब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 340 + 4t = इसको इससे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3920 - 196t। 196 को इधर लाते हैं, 4 यहाँ है तो ये हो जाएगा 200t। और इधर कितना आ जाएगा आपका, तो इधर आपका आ रहा है 3580। तो t आपका बनेगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 200 से।
तो 17.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ रहा है। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। ठीक, कैलोरीमेट्री का जो सेटअप होता है वो एकदम हिसाब किताब की तरह है कि कितने पैसे हैं तुम्हारे पास और कितने खर्च करने हैं, फिर कितने पैसे से कितना काम हो जाएगा, इस तरह का सेटअप है ये। अगला क्वेश्चन करते हैं। 20 ग्राम आइस थी आपके पास -10 डिग्री सेल्सियस की, उसमें हमने m ग्राम स्टीम मिक्स कर दी 100 डिग्री सेल्सियस की, और ये कह रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू बताओ m ग्राम की, ताकि फाइनली पूरी आइस और स्टीम जो है वो पानी में कन्वर्ट हो जाए। पानी में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, मिनिमम बताना है। तो इसका मतलब आप ये चाहोगे कम से कम इतनी स्टीम तो पास कराओगे ताकि आइस का टेम्परेचर बढ़ जाए और फिर आइस पूरी की पूरी मेल्ट हो जाए, क्योंकि आपको पानी बनाना और मिनिमम स्टीम चाहिए। तो पानी बस इतना हो जाए 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बन जाए, यानी फाइनल सेटअप जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन जाए। इससे ज़्यादा नहीं चाहिए आपको, मिनिमम स्टीम चाहिए। तो जरा आइस से पूछते हैं कि तुमको कितनी हीट चाहिए, कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, उसके हिसाब से फिर स्टीम से बात करेंगे। तो आइस ने कहा देखो ऐसा है, पहले तो मुझे अपना टेम्परेचर बढ़ाना है, तो एम एस डेल्टा टी 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, फिर मुझे पूरा पूरा मेल्ट हो जाना। तो 20 ग्राम आइस है और मेल्टिंग की जो दी है वो 80 कैलोरी दी हुई है, तो ये कैंसिल आउट हुआ 10 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 100 और ये हो गया 1600, यानी उसने कहा मुझे 1700 कैलोरी हीट चाहिए। तो अब हम स्टीम के पास चलते हैं। स्टीम से हमने कहा चलो m ग्राम स्टीम हम यूज़ करेंगे और हमें चाहिए 1700 कैलोरी हीट। तो स्टीम ने कहा कि मैं 2 स्टेप में आपको हीट दूंगी। पहला स्टेप क्या होगा कि स्टीम जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट होगी, बॉइलिंग वाटर में, और 100 डिग्री सेल्सियस का पानी ठंडा होकर 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि पूरा फाइनल सिस्टम तो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर होना है। तो उसने कहा 2 स्टेप में हीट दूंगी। तो पहले स्टेप में कितनी हो जाएगी, m इंटू 540 कैलोरी, प्लस दूसरे स्टेप में कितनी होगी, तो m इंटू 1 इंटू 100 माइनस 0, दैट मीन्स 100, यानी 640 इंटू m, इतने कैलोरी हीट मिलेगी, और ये हीट इसके बराबर होनी चाहिए। तो स्टीम कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो वो मिल गई आपको 1600 अपॉन 640। ये मिनिमम स्टीम रिक्वायर्ड होगी अगर आप चाहते हो कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो पानी बन जाए। और ये आपकी आ रही है 2.66 ग्राम, इतनी स्टीम आपको चाहिए। इसमें फ्रैक्शन में ही रखा गया है, फ्रैक्शन में रखा गया है, तो उसको फ्रैक्शन में रखते हैं। तो ऐसा कर लेते हैं, एक 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और 2 से कैंसिल करते हैं तो ये 32 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 85। सो इट इज़ 85 अपॉन 32। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। ठीक है, 85 अपॉन 32। The amount of heat supplied to decrease the volume of an ice water mixture by 1 cc. वॉल्यूम डिक्रीज करना है 1 cc से विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज नहीं करना, वॉल्यूम डिक्रीज करना। तो बेसिकली आइस को आप मेल्ट कर रहे होगे, आइस मेल्ट होके क्या बन रही होगी, वाटर, क्योंकि पानी की डेंसिटी ज़्यादा, वॉल्यूम कम होता है, आइस की डेंसिटी कम, वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो मान लिया आपने m ग्राम आइस मेल्ट कर दी, आराम समझते जाइए, तो m ग्राम वाटर बनेगा। तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम रहा होगा m अपॉन डेंसिटी ऑफ आइस, ठीक, और फाइनल वॉल्यूम हो गया होगा m अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, और चेंज ये आ जाएगा। और ये चेंज जो है वो 1 cc आप चाहते हो कि 1 cc के बराबर ये चेंज हो। क्लियर। तो यहाँ से हम मास निकालेंगे कितने 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 ग्राम आइस आपको मेल्ट करनी पड़ेगी। तो ठीक है, तो देखते जाइए। m डेंसिटी जो आइस की है वो 0.9 ग्राम पर सीसी है, 0.9 ग्राम पर सीसी, और ये वाटर की 1, ये गड़बड़ लिख दिया, यहाँ वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 है, और ये 80 कैलोरी पर ग्राम, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिख दिया। ठीक है, माइनस m अपॉन ये है आपका 1 ग्राम पर सीसी इज इक्वल टू 1। थोड़ा सेटल करेंगे इसको, तो एलसीएम कितनी, ये पॉइंट हटा के यहाँ 10 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 10m माइनस 9m इज इक्वल टू 1। तो ये आपका बनने वाला है m इज इक्वल टू 9 ग्राम। 9 ग्राम जो है वो आपको आइस मेल्ट करके पानी बनाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपको 1 cc का डिफरेंस आएगा। अब उसके लिए हीट कितनी लग जाएगी, हीट
क्यों, तो Q इज इक्वल टू M इंटू एल। 9 इंटू एल कितना दिया, एल दिया आपको 80, तो ये आ जाएगा 720 कैलोरी, इतनी हीट लग जाएगी। सो योर आंसर इज सी पार्ट। वाटर ऑफ मास 1 kg इज कंटेन्ड इन ए कॉपर कैलोरीमीटर ऑफ मास 1 kg। पानी भी 1 kg है और कॉपर का जो कैलोरीमीटर है उसका मास भी 1 kg है। देयर कॉमन टेम्परेचर देखते हैं क्या दिया है। तो पानी भी आपका 1 kg था और कैलोरीमीटर भी 1 kg था और कॉमन टेम्परेचर उनका 10 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो कुछ इस तरह की सिचुएशन रही होगी। ठीक, कैलोरीमीटर भी ये 1 kg है और उसके अंदर जो पानी का अमाउंट है ये भी कितना है, ये भी 1 kg है और इनका कॉमन टेम्परेचर दिया है 10 डिग्री सेल्सियस। अब क्या कह रहे हैं, उसमें आइस का एक टुकड़ा हमने गिराया 2 kg आइस का, जिसका टेम्परेचर था -11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक आइस का बड़ा सा टुकड़ा हमने गिराया जिसका मास था 2 kg और उसका टेम्परेचर था -11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब फाइनल टेम्परेचर पूछ रहे हैं सिस्टम का कितना होगा। ठीक है, तो पहले हम ये देखेंगे कि आइस को कितनी हीट चाहिए मेल्ट होने तक के लिए और ये सिस्टम कितनी हीट दे सकता है और फिर उसमें क्या कनेक्शन है, उससे फिर डिसाइड होगा कि पूरी आइस मेल्ट भी हो पाएगी कि नहीं मेल्ट हो पाएगी। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। चलो पहले आइस से पूछते हैं कि तुमको कितनी हीट चाहिए। तो आइस कहेगी पहले मुझे अपना टेम्परेचर बढ़ाना है फिर मेल्ट हो जाना है। 0 डिग्री सेल्सियस तक अगर जाना है, 0 डिग्री सेल्सियस के बारे में बात करें अगर हम, तो आइस पहले कहेगी पहले मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है MS डेल्टा T और फिर मेल्ट हो जाना है M इंटू एल। तो M है 2, स्पेसिफिक कैपेसिटी आइस की दी है 1/2 किलो कैलोरी। ठीक है, सारे आंसर किलो कैलोरी में आने वाले हैं, देख लीजिए, और सारे मासेज आपको केजी में डालने हैं, यूनिट्स देख लेने हैं ढंग से। ठीक, तो 1/2 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर कितना बढ़ाना है 11 डिग्री सेल्सियस प्लस, फिर वो मेल्ट होना है। तो मेल्ट के लिए M इंटू एल और L दिया आपको 78.7। ठीक है, तो ये कितना आने वाला है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 78.7 इंटू 2 प्लस 11। तो ये जो कैलकुलेट करके सारी वैल्यू आ रही है ये आपकी आ रही है 168.4 किलो कैलोरी। इतनी हीट आपको चाहिए, आइस ने कहा मुझे मेल्ट करने के लिए। अब जरा पानी और कैलोरीमीटर से पूछते हैं तुम कितनी हीट दे पाओगे। ठीक है, वाटर प्लस कैलोरीमीटर इससे पूछते हैं। तो पानी ने कहा मैं कितनी हीट दे पाऊंगा, मुझे भी अगर 0 तक जाना तो मैं MS डेल्टा T दूंगा और कैलोरीमीटर ने कहा मैं भी MS डेल्टा T दूंगा। ठीक है, तो जरा दोनों की वैल्यू डालते हैं। पहले पानी के लिए 1, S कितना है 1 और डेल्टा T 10 डिग्री टेम्परेचर घटाना है प्लस कैलोरीमीटर का भी मास 1 है। कैलोरीमीटर की जो स्पेसिफिक हीट दी है कॉपर की वो 0.1 दी है किलो कैलोरी पर केजी और टेम्परेचर कितना घटाना है 10। तो ये हो गया 10 और ये हो गया 1, तो ये तो सिर्फ 11 किलो कैलोरी ही दे पा रहा है। जबकि आइस ने कहा कि मुझे तो चाहिए 168 किलो कैलोरी, जबकि ये दे कितनी पा रहा है 11 किलो कैलोरी। तो ये पूरा काम तो नहीं होगा। तो आइस ने कहा कि चलो कोई नहीं, मेरा पहला स्टेप ही कर दो पूरा। तो पहले स्टेप में उसने कहा कि पहले स्टेप में तो मुझे 11 किलो कैलोरी चाहिए और 11 किलो कैलोरी तो है तुम्हारे पास, तो तुम ऐसा करो मेरा पहला स्टेप पूरा कर दो। यानी आइस जो है, आइस अपना टेम्परेचर बढ़ा के 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगी, मेल्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, मेल्ट बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, लेकिन अपना टेम्परेचर -11 से बढ़ा के 0 कर लेगी। इतनी हीट दे पाएगी और पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 0 हो जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर पूछ रहे हैं, तो फाइनल टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस और सिस्टम में 2 kg आइस होगी और 1 kg पानी होगा। आइस बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि मेल्ट कराने के लिए जो हीट चाहिए वो आपके पास अवेलेबल है ही नहीं। आपके पास सिर्फ 11 किलो कैलोरी है और 11 किलो कैलोरी से तो सिर्फ स्टेज 1 पूरी हो रही है। स्टेज 1 पूरी होने का मतलब कि आइस का टेम्परेचर -11 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के कितना हो जाएगा, सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर।